हेलो दोस्तों। तो आज हम डीएसएस का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी हम सेकंड चैप्टर से। तो उसमें एक टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट। ठीक है, तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट। रिवेट जॉइंट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा लेफ्ट जॉइंट, एक होता है हमारा बट जॉइंट। लेफ्ट जॉइंट के बारे में बात कर लें। लेफ्ट जॉइंट क्या होता है हमारा, ठीक है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। लेफ्ट जॉइंट क्या होता है हमारा, जब दो प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रख कर रिवेट की सहायता से जोड़ा जाता है तो उसे हम लेफ्ट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, इस जॉइंट में बलों की क्रिया मतलब लाइन ऑफ एक्शन समान नहीं होती है। इस जॉइंट में सेंट्रिसिटी के कारण इसमें कपलिंग एंड बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा सिंगल शेयरिंग होता है। अब इसे समझाते थे आपकी थ्योरी को इस चित्र के माध्यम से। देखो, ये हमारी एक प्लेट है, एक हमारी ये प्लेट है, इसे हम मैन प्लेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैन प्लेट। और इसे हम एक दूसरे के ऊपर रख दिए, ये रिवेट है हमारा। ठीक है, ये रिवेट के माध्यम से जोड़ दिया। अब क्या कह रहा है, लाइन ऑफ एक्शन समान नहीं होता है। लाइन ऑफ एक्शन समान कहाँ से होगा भाई, एक दूसरे के ऊपर प्लेट रखी है, ना कि आमने सामने। ये देखिए इसकी कहाँ जा रहा लाइन ऑफ एक्शन, ये देखो। और इफ़िशियंसी इसमें भी समान नहीं होती है। ठीक है, और इसमें सिंगल शेयरिंग होता है। सिंगल शेयरिंग किसे बोलते हैं, सिंगल शेयरिंग, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इसे सिंगल शेयरिंग बोलते हैं। जो जहाँ एक कट होता है ना, दोनों प्लेटों को जोड़ता है, उसे सिंगल शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला इसी में है हमारा बट जॉइंट। बट जॉइंट क्या होता है, जब दो प्लेटों को एक दूसरे से सटाकर रखते हैं और कवर प्लेट की सहायता से रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे हम बट जॉइंट कहते हैं। जब एक कवर प्लेट का यूज़ होता है तो उसे हम सिंगल कवर बट जॉइंट कहते हैं। जब दो कवर प्लेट का यूज़ करते हैं तो उसे हम डबल कवर बट जॉइंट कहते हैं। इसमें क्रिया रेखा समान होती है, लाइन ऑफ एक्शन समान होता है, इसमें उत्केंद्रता समान नहीं होती है। ठीक है, ये इस थ्योरी को हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये है हमारा बट जॉइंट, ये हमारा पहला फिगर है, दूसरा फिगर। ये देखो, इसमें एक प्लेट ये जुड़ी है, इसे हम बोलते हैं कवर प्लेट। एक नीचे जुड़ा है, इसे भी हम कवर प्लेट बोलते हैं। ये रिवेट में है दोनों। ठीक है, और ये जो है हमारी, ये है हमारी मेन प्लेट। ठीक है, और जो शेयरिंग है, शेयरिंग की बात है, इसमें कितनी शेयरिंग होगी, इस वाले में, इस वाले फिगर में, इसमें देखो एक यहाँ है, यहाँ जॉइंट, एक यहाँ, इसमें डबल शेयरिंग होगा। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा डबल कवर बट जॉइंट, और ये हमारा है सिंगल कवर बट जॉइंट। इसमें सिंगल शेयरिंग होती क्योंकि इसमें एक प्लेट लगी है। ठीक है, ये हमारी है मेन प्लेट, ये है हमारी मेन प्लेट। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइंट बट जॉइंट, इसमें क्या क्या अंतर हैं एक एक समझते हैं। ठीक है, लेफ्ट जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट में देखो कवर प्लेट का यूज़ नहीं करते हैं। ऊपर आपने कवर देखो, आपको दिखाते हैं, इसमें देखो कवर प्लेट का कहीं यूज़ हो रहा है, इसमें कहीं है ये कवर प्लेट का यूज़, और देखो इसमें है, ये देखो कवर प्लेट। ठीक है, इसे ही तो कवर प्लेट बोलते हैं। तो इसमें कवर प्लेट का यूज़ नहीं होता लेफ्ट जॉइंट में, इसमें यूज़ होता है। इसमें रिवेट की लेंथ कम होती है, ऑब्वियस सी बात है, प्लेट नहीं लगी थी, रिवेट भी लेंथ कम हो गई। और इसमें प्लेट लगती है दोनों तरफ से तो रिवेट की लेंथ अधिक हो जाएगी। और इसमें सॉरी, ये इसमें होगा, यहाँ पे गलती से होगा। ठीक है, इसमें बलों की क्रिया रेखा समान नहीं होती है, तो इसमें समान होती है। इसमें इफ़िशियंसी उत्पन्न होती है, इसमें नहीं होती है, मतलब आमने सामने रखी होती हैं। ठीक है, इसमें कपलिंग उत्पन्न हो जाती है और इसमें नहीं होती है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस थे। ठीक है, चलिए आज का लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं हम अपना। कुछ हमारी इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं टू रिवेट जॉइंट के लिए। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म होती हैं रिवेट जॉइंट के लिए, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। पहला हुआ है हमारा नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। ये क्या है, रिवेट को प्लेट में यूज़ करने से पहले इसके सैंक, इसे सैंक बोलते हैं। ठीक है, इसे हम सैंक बोलते हैं। सैंक का डाया रिवेट का नॉमिनल डाया कहते हैं, इसे हम में, जो हमारा बोल्ट होता है ना, जैसे ये बोल्ट है हमारा,
और ये इसका नीचे वाला पार्ट है। तो जी इसका जो डाया होगा इसे ही तो हम नॉमिनल डाया बोलते हैं। ये देखो यही तो है हमारा फाई, ठीक है। तो अगला है हमारा क्रॉस डाया, सकल व्यास बोलते हैं इसे हिंदी में। क्रॉस डाया क्या है? प्लेट में किए गए क्षेत्र के डाया को क्रॉस डाया कहते हैं। जो एक ये प्लेट है इसमें हम जो छिद्र कर रहे हैं और जो इसका जो डाया उससे कुछ ज़्यादा होता है, इस छिद्र को हम क्रॉस डाया कहते हैं। ये कैसे अप्लाई होता है आगे चलिए देख लेते हैं। यदि रिवेट का नॉमिनल डाया 25 mm तक है, 25 mm तक दोस्त, 25 mm तक, तो क्रॉस डाया में हम 1.5 mm जोड़ देंगे। यदि 25 mm डाया से अधिक है तो उसमें हम क्रॉस डाया में 2 mm जोड़ देंगे। ये दो हैं पॉइंट, इसे याद रखना है, न्यूमेरिकल में भी यूज़ होता है बहुत, ठीक है। रिवेट लाइन क्या होता है? जो आपको ये चित्र में दिख रहा है ना, ये ऐसे जा रही है, ये रिवेट लगी हैं और ये इन्हें हम इन सारियों को हम रिवेट लाइन कहते हैं, ठीक है। जिन लाइन पर रिवेट लगे होते हैं उन्हें रिवेट लाइन या गेज लाइन कहते हैं। गेज लाइन क्या होता है? वो गेज डिस्टेंस क्या होता है? दो रिवेट के केंद्र से केंद्र तक की दूरी को गेज डिस्टेंस कहते हैं। इसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। जैसे ये देखो, ये एक रिवेट है, एक रिवेट ये है, इसकी रिवेट की सेंटर से दूरी ये रही और इस रिवेट की सेंटर से दूरी ये रही। जो ये दूरी होती है ना, दोनों रिवेट के सेंटर से दूरी, इसे ही तो गेज डिस्टेंस कहते इसे हैं। हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। करते हैं, समझ में आया होगा आपको सभी। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।